बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वाइकल प्लेक्सस स्टार्ट करेंगे। सर्वाइकल प्लेक्सस क्या चीज़ है? जो सर्वाइकल वर्टिब्रा से नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो वहाँ से मर्ज होके प्लेक्सस बनाती हैं। प्लेक्सस का क्या मतलब है कि एक नेटवर्क बनाती हैं वहाँ पे नर्व्स का, जिसे हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। नेक में बनाती हैं, नेक में सप्लाई देती हैं, क्यूटेनियस सप्लाई भी देती हैं, मस्कुलर सप्लाई भी देती हैं। इसके अलावा स्कैल्प को और थॉरेक्स के भी कुछ रीजन को। सर्वाइकल प्लेक्सस क्या है? नेटवर्क है नर्व फाइबर्स का, जो कि सप्लाई करते हैं इनर्वेशन टू सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन नेक एंड ट्रंक। कहाँ पे लोकेटेड है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में होता है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल के पीछे की तरफ, जहाँ पे पोस्टीरियर ट्रायंगल हमारी बनती है, प्रीवर्टिब्रल लेयर के दरमियान में होता है। और ये प्लेक्सस जो है वो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो है C1 से लेके C4 तक उनकी कंट्रीब्यूशन से बनता है उनके इंटीरियर डिवीजन से। जो सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं उनकी दो डिवीजन्स होती हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो इंटीरियर डिवीजन्स हैं उनसे ये सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। ये नेटवर्क दिखाया हुआ है नेक में जो बन रहा है सर्वाइकल प्लेक्सस जिसे हमने कहा है, और इसकी सारी ब्रांचेस जा रही हैं स्कैल्प में, नेक में और अपर थॉरेक्स वाले रीजन में। अगेन वही बात है कि स्पाइनल नर्व C1 से लेकर C4 तक जो है वो बेसिस बनाते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की। हर वर्टिब्रल लेवल पे पेयर्ड स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में से निकल रही होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के। वहाँ से इमर्ज होकर वो यूनाइट करती हैं। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन दिखाई हुई है। वो एंटीरियर डिवीजन जो है वो निकल के C1 से लेकर C4 तक की वो यूनाइट करती हैं और प्लेक्सस बनाती हैं। और फिर आगे से ये एक दूसरे के साथ यूनाइट करके ब्रांचेस देते हैं जो कि सप्लाई कर रही है मसल्स को या फिर स्किन को। जो ये रेमाए हैं एंटीरियर रेमाए कनेक्टिंग ब्रांचेस से होते हैं, जो कि लूप बना रहे होते हैं दो मसल्स के सामने। वो कौन से दो मसल्स हैं? लिवेटर स्कैपुला मसल और स्कैलेनस मीडियस मसल। ये सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। प्लेक्सस जो बन रहा है नर्व्स का वो प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से जो है वो कवर्ड होता है। और जहाँ पे डीप सर्वाइकल फेशिया आ गई वहीं पे करोटिड शीट आ गई और इंटरनल जगुलर वेन उसके साथ एसोसिएटेड होती है। दोनों चीज़ों को सप्लाई कर रहा है, स्किन को भी और मसल्स को भी, यानी क्यूटेनियस सप्लाई भी है इसकी और मस्कुलर सप्लाई भी है। हेड एंड नेक में दोनों तरह की हैं, क्यूटेनियस हो गई और मस्कुलर हो गई। जो क्यूटेनियस सप्लाई होगी वो सुपरफिशियल होगी क्योंकि वो स्किन को सप्लाई करिए, और जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो थोड़ी डीप होंगी जो कि मसल्स में जा रही हैं। ये सर्वाइकल प्लेक्सस है, इसको देखते हैं। C1 सबसे पहले हम देख रहे हैं। C1 जो है वो इमर्ज हुई और इसने अपनी ब्रांचेस दी। एक ब्रांच इसकी इधर आ गई और एक इसने ये लूप में दे दी। देन हमने देखी C2 ने एक हमारे पास अगेन इधर ये लूप में दी, और बाकी इसने एक इंटीरियर ली गई है इसकी और दो पोस्टीरियर ली गई हैं C2 की। देन हम देख रहे हैं C3 को। C3 ने क्या किया है कि एक ब्रांच इसने C2 के साथ इंटीरियर ली दी, एक पोस्टीरियर ली दी और एक इसने भी इधर लूप में दी है। अब जो तीनों इन्होंने लूप्स में दी हैं, C1 ने जो लूप में दी वो भी नीचे ट्रैवल करके आई, C2 ने जो लूप बनाया वो नीचे आया और C3 ने भी लूप में दी। इस लूप को हमने नाम दिया है एल्सा सर्विकैलिस का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेक के मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है। इसके अलावा जो इन्होंने सप्लाईज दी थी, C1 ने एक ब्रांच जो आगे की तरफ भेजी थी, वो नर्व जाती है जीनियोहायोइड मसल को और थायरोहायोइड मसल को, जो कि जीनियोहायोइड सुप्राहायोइड मसल है और थायरोहायोइड इंफ्राहायोइड मसल है। C2 ने तीन ब्रांचेस इसके अलावा और दी थी। एक ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो कि एंटीरियर नेक में जाके क्यूटेनियस सप्लाई देगा, ग्रेटर ऑरिकुलर जो कि ईयर के अराउंड वाले रीजन को देगा, और C3 भी इसी को यूनाइट करती है ग्रेटर ऑरिकुलर को। और एक है लेसर ऑक्सीपिटल जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करेगा। ये ओनली C2 दे रही है। C3 की बात करेंगे। C3 ने एक तो अपनी ब्रांच दी है एंसा सर्विकैलिस को, इसके अलावा ग्रेटर ऑरिकुलर को एक ब्रांच इसकी गई है। नेक्स्ट इसने एक एंटीरियरली इसके साथ यूनाइट करके ट्रांसवर्स सर्वाइकल दी थी, और इसने एक ब्रांच अपनी और नीचे भेजी है। अब हम C4 पे आते हैं। C4 ने क्या किया है,
C3 ने जो एक और नीचे भेजी थी, सॉरी, वो सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में आई है और ये भी क्यूटेनियस सप्लाई बनती है। नेक्स्ट हमारे पास C4, इसके अलावा C3 ने एक ब्रांच नीचे दी जो जाके C4 की भी एक ब्रांच के साथ यूनाइट कर जाएगी, और यहाँ पे ही C5 ने भी एक ब्रांच दी है जो इनके साथ आके यूनाइट कर जाएगी, और ये तीनों C3, 4 और 5 जहाँ पे आके यूनाइट किए हैं, यहाँ पे एक नर्व बनेगी जिसे हमने नाम दिया है फ्रेनिक नर्व का। अब इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। क्यूटेनियस ब्रांचेस सबसे पहले देखेंगे। जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की, वो सप्लाई कर रही हैं स्किन को, नेक की, अपर थोरैक्स की, स्कैल्प की और ईयर की। ये क्यूटेनियस ब्रांचेस दिखाएंगे। लेसर ऑक्सीपिटल किस रीजन को कर रही है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल किस रीजन को कर रही है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, ये ट्रांसफर सर्वाइकल आई है, ये क्यूटेनियस सर्वाइकल ब्लॉक आया है, ये सुप्राक्लेविकुलर रीजन आया है। क्यूटेनियस ब्रांचेस जो हैं कहाँ से एंटर होती हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियरली ये सारे प्लेक्सेस मौजूद हैं। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल में पोस्टीरियर बॉर्डर पे ऑलमोस्ट मिडल से ये इमर्ज होती हैं। इस पॉइंट को हम एल्ब्स पॉइंट कहते हैं, जहाँ से इमर्ज होती हैं, और वहाँ पे हम अगर नर्व ब्लॉक हमें देना हो, सर्वाइकल प्लेक्सेस को ब्लॉक करना हो, हम उस मकसद के लिए उस पॉइंट को यूज़ भी करते हैं। जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सेस की, वो कौन कौन सी थी? लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसफर सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकुलर। इनमें से हमने देखा कि कौन सी कहाँ से आ रही है। C1 ने कोई क्यूटेनियस ब्रांच नहीं दी, दोनों मस्कुलर ब्रांचेस दी, और एक ब्रांच उसकी गई थी एंसा सर्विकैलिस को। C2 ने लेसर ऑक्सीपिटल दी थी, उसके बाद ग्रेटर ऑरिकुलर आई थी C2 और C3 के कॉम्बिनेशन से, ट्रांसफर सर्वाइकल अगेन C2 और C3 के कॉम्बिनेशन से, और सुप्रा क्लेविकुलर C3 और C4 के कॉम्बिनेशन से। ये पॉइंट है जिसे हमने कहा था कि ये एल्ब्स पॉइंट बनता है, जहाँ से ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल है, और इसमें जहाँ ऑलमोस्ट मिडल एरिया में जहाँ से ये इमर्ज करती हैं, दिस इज द एल्ब्स पॉइंट। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है सबसे पहले, कहाँ से डिराइव हो रही है? C2 की रूट से डिराइव हो रही है। ये सप्लाई कर रही है पोस्टर सुपीरियर स्कैल्प को, और कॉमनली कम्युनिकेट करती है पोस्टीरियर ब्रांच जो है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की, उसके साथ। यहाँ पे दिखाई हुई है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है वो फाइबर से बनती है, C2 और C3 की रूट से। सेंसेशंस देती है एक्सटर्नल ईयर को, और जो पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर की स्किन है उसको। लार्जेस्ट असेंडिंग ब्रांच है इस पूरे प्लेक्सस की, ग्रेटर ऑरिकुलर। ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व है। ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व C2 और C3 के फाइबर से मिलकर बनती है, कर्व करती है ट्रांसफर सर्वाइकल से, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे से निकल के आगे की तरफ आके एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक को सप्लाई करती है, और ये C2 और C3 से मिलके बनी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये आगे एंटीरियरली आ गई है। सुप्राक्लेविकुलर है, C3 और C4 से मिलके बनी थी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड से अराइज करेगी, वहाँ पे सेंसेशंस देगी सुप्रास्कैपुलर फॉसा को और अपर थोरैसिक रीजन को। इसके अलावा स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के रीजन में आ जाएगी। ये 3 रीजन्स हैं जिनको ये कवर करेगी। सुप्राक्लेविकुलर इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, क्योंकि इसका पेन जो रेफर्ड है वो हमें फील हो सकता है गॉल ब्लैडर डिजीज़ का, क्योंकि ये फ्रेनिक नर्व के साथ भी एसोसिएटेड है। मस्कुलर ब्रांचेस आके देखते हैं। जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की, वो इन सेंसरी ब्रांचेस के मुकाबले में डीप होती हैं। जो क्यूटेनियस सप्लाई होती है ऑफ कोर्स वो सेंसरी सप्लाई है, जो मस्कुलर सप्लाई है वो मोटर ब्रांचेस हैं, वो मोटर सप्लाई है। मसल्स कौन कौन से दे रही हैं? नेक के मसल्स को, बैक के मसल्स को और डायाफ्राम को। सर्वाइकल प्लेक्सिस से अराइज होने के बाद ये ब्रांचेस क्या करती हैं? एंटीरोमीडियल डायरेक्शन में मोस्टली जाती हैं, जबकि क्यूटेनियस ब्रांचेस मोस्टली पोस्टीरियर तरफ गई थी। कौन कौन सी मस्कुलर ब्रांचेस हैं जो मेन है, हम यहाँ पे सिर्फ वही देखेंगे। फ्रेनिक नर्व है जो हमने देखी कि C3, C4 और C5 से मिलकर बनी। नर्व्स टू जीनियोहायोइड एंड थायरोहायोइड है जो कि C1 से निकल रही थी। एंसा सर्विकैलिस जो कि C1, C2 और C3 ने एक लूप बनाया था। एंसा सर्विकैलिस आगे फर्दर ब्रांचेस देगा, वो हम देखेंगे। और अदर मस्कुलर ब्रांचेस हैं जो अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनको देखें। फ्रेनिक नर्व की हमने बात की थी, एंटीरियर हमारे से बन रहा है C3 और C5 के, मोटर इनर्वेशन देता है डायाफ्राम को। सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलने के बाद ट्रैवल डाउन करती है एंटीरियर स्कैलेटल मसल में, और फिर थॉरैक्स में एंटर हो जाती है। थॉरैक्स में एंटर होने के बाद एंटीरियरली जाती है रूट ऑफ लंग तक, और वहाँ से जाके वो रीच करती है डायाफ्राम को।
मेमोरी एड क्या है कि C345 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। ये इस तरीके से ट्रैवल करके इंटीरियरली डायफ्राम तक चली जाती है। डायफ्राम को सिर्फ जो मोटर सप्लाई आ रही है वो फ्रेनिक नर्व से ही आ रही है। इसके अलावा ये फ्रेनिक नर्व जो है वो पेरिकार्डियम को, मीडियास्टिनल पैराइटल प्लूरा को और प्लूरा और पेरिटोनियम जो कवर कर रहे हैं डायफ्राम की अपर और लोअर सर्फेसिस, सेंट्रल रीजन की जो है उनको भी सप्लाई कर रही होती है। ये सारी इन्होंने क्यूटेनियस सप्लाई दिखाई, सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस दिखाई हुई हैं। नर्व टू जीनियोहायोइड एंड थायरोहायोइड C1 से निकलती हैं। जीनियोहायोइड मसल था जो हमारा सुप्राहायोइड मसल है, क्या फंक्शन है इसका, हायोइड बोन को मूव करता है एंटीरियरली और अपवर्ड एयरवे को एक्सपैंड करता है, जबकि थायरोहायोइड हमारा इंट्राहायोइड मसल था जो कि हायोइड बोन को डिप्रेस करता है और लैरिंक्स को एलिवेट करता है। ये C1 से अराइज होती हैं दोनों नर्व, जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड को हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ से पास कर रही होती है जो कि क्रेनियल नर्व है, उसके साथ साथ ये ट्रैवल करती है, उसके साथ यूनाइट नहीं करती, उसके साथ ट्रैवल करके जाती हैं और जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड को सप्लाई करती हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ ट्रैवल करती हैं और रिस्पेक्टिव मसल्स तक पहुंच जाती है। आगे हम बात करेंगे एंसा सर्विकैलिस की, जिसे गुजीज नेक भी कहते हैं। लूप ऑफ नर्व्स है, C1 से लेकर C3 की रूट तक बना है। 4 मस्कुलर ब्रांचेस आगे से ही देखता है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को, स्टेर्नोहायोइड को एंड स्टेर्नोथायरॉइड को। और ये चारों मसल्स जो हैं ये हमारे इंफ्राहायोइड मसल्स हैं। एंसा सर्विकैलिस की ये अपर रूट बनती है और ये लोअर रूट बनती है। सबसे पहले सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को, स्टेर्नोथायरॉइड को, स्टेर्नोहायोइड को एंड देन इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को। और यहाँ ये सारे हमारे जो है इंफ्राहायोइड मसल्स पूरे हो गए हैं। थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, सुपीरियर बेली, स्टेर्नोथायरॉइड, स्टेर्नोहायोइड और इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। दीज इंफ्राहायोइड मसल्स क्या काम है इनका, हायोइड बोन को डिप्रेस करते हैं जो कि स्वेलिंग और स्पीच में हेल्पफुल है। अदर मस्कुलर ब्रांचेस जो अराइज हो रही हैं वो नेक और बैक के मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। C1 से C2 रेक्टस कैपिटस इंटीरियर और लेटरालिस को जा रही है, C1 से C3 लॉन्गस कैपिटस को जा रही है, C2 से C3 प्रीवर्टिब्रल मसल्स एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को जा रही है। ये याद करने की बात है। C3 C4 लिवेटर स्कैपुलाई, ट्रेपीजियस, स्कैलिनस मीडियस को जा रही है। मिडल और एंटीरियर स्कैलन मसल्स जो हैं वो भी डायरेक्टली इनर्वेशन उनको सर्वाइकल प्लेक्सस से ही आ रही होती है। ये दिखाई हुई है उन्होंने, ये जो छोटी छोटी रूट्स पहले बनाई हुई थी वो ये कि कहाँ कहाँ जा रही है, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस को, लॉन्गस कैपिटस को, रेक्टस कैपिटस को। ठीक है, क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है इसकी, कि सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक की हमने बात की थी। जो अर्ब्स पॉइंट है वहाँ पे हम रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं अगर हमने नेक में कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है, सच एज कैरोटिड एंडार्टेक्टमी, थायरॉयडेक्टमी और सर्वाइकल लिम्फ नोड एक्सीजन हमें करना है। ये सब इंडिकेशंस हैं सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक की। यहाँ पॉइंट होता है अर्ब्स पॉइंट जिस पे हम जो है वो एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे ऑलमोस्ट मिडल में फैन शेप में करते हैं, क्रेनियली, कॉर्डली और एंटीरियरली। इस तरीके से बॉर्डर को लोकेट करते हैं और फैन शेप में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या है कि क्योंकि फ्रेनिक नर्व भी अराइज हो रही है सर्वाइकल प्लेक्सस से, तो ये हमारे अफेक्ट कर सकती है उन केसेस में जहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोई डिजीज़ हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग कार्डिक डिजीज़ हो, तो उनमें हम इसको अवॉइड करते हैं और हम सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक नहीं देते। थैंक यू सो मच।